बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको चिकन पाई की रेसिपी दूंगी। इसके लिए आपको हाफ लीटर क्रीम, एक पफ पेस्ट्री की शीट जो तकरीबन 320 ग्राम की है, और 150 ग्राम मक्खन, और दो मीडियम साइज के प्याज कटे हुए, और एक टेबल स्पून मैदा, और 500 ग्राम मशरूम्स कटी हुई, और 1 kg आपको बोनलेस चिकन चाहिए, इस तरह से छोटे पीसीज में कटा हुआ, और साल्ट टू टेस्ट, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, और 1 एग यॉक, और 2 टेबल स्पून सोया सॉस चाहिए होगा। सबसे पहले आप मक्खन को गर्म कर लें। मक्खन गर्म करने के बाद आप कटे हुए प्याज डाल दें और इनको हल्का सा फ्राई कर लें। इसको फ्राई करने के बाद इसमें आप बोनलेस चिकन डाल दें और अच्छी तरह से भून लें। इसको अच्छी तरह से भूनकर फिर इसमें बाद में आपने मशरूम्स डाल देने हैं, और मशरूम्स को भी आपने अच्छी तरह चिकन के साथ भून लेना है। और फिर साथ ही आप नमक और सोया सॉस भी डाल दें। आपने इस बात का ख्याल रखना है कि नमक आपने हिसाब से डालना है, क्योंकि सोया सॉस में भी साल्ट होता है। और इन मशरूम्स को आपने तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए भून लेना है। और भूनने के बाद अब आपने इसमें मैदा छान कर डाल देना है, ताकि मैदे की कोई गुठली ना बने। और मैदे को भी आपने तकरीबन 3 मिनट के लिए पका लेना है। इसको मैंने भून लिया था। अब इसमें मैं क्रीम ऐड कर दूंगी। क्रीम ऐड करके आप अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब आप इसके ऊपर काली मिर्चें डाल दें। और इसके बाद अब आप ढक्कन बंद करके तकरीबन 5 मिनट के लिए इसे दम पर लगा दें। और 5 मिनट के बाद आप फिर चूल्हा बंद कर दें और ढक्कन ढक्कन खोलकर अच्छी तरह से मिक्स कर लें। और ओवन को आप प्री हीटेड कर लें 200 डिग्री पर। इसके बाद आप बेकिंग ट्रे ले लें इस तरह से, और आपने अब सारा अमेज़ा इस बेकिंग ट्रे में डाल देना है। और इसे अच्छी तरह से फैला लें। और फिर आप पफ पेस्ट्री की शीट को इस अमेज़े के ऊपर डाल दें। और पफ पेस्ट्री की शीट बाहर तक जानी चाहिए, क्योंकि ये पककर छोटी हो जाएगी। और फालतू पफ पेस्ट्री को इस तरह से काट लें।
इसको भी आपने ज़ाया नहीं करना, इसको भी आप इसके ऊपर डालकर डिज़ाइन बना लें। और अब आप इसके ऊपर अंडे की जर्दी लगा दें। अगर एक अंडे की जर्दी कम हो जाए तो आप एक और अंडे की जर्दी भी ले सकते हैं। फिर आप इस तरह से ऊपर से कट्स लगा लें। एक तो ये देखने में भी खूबसूरत लगेगा और ये हीट अंदर तक भी जाएगी। फिर आप इसे 200 डिग्री पर ओवन में तकरीबन 30 मिनट के लिए रखेंगे। और आपने इसे गोल्डन ब्राउन करना है। चिकन पाई पक चुका है, बहुत ही खूबसूरत गोल्डन ब्राउन रंग आया है। अब 2-3 मिनट के लिए इसे छोड़ दें और ठंडा कर लें। ठंडा करने के बाद इसके पीसीस काट लें। अब मैं इसको डिश आउट कर लूंगी। बहुत ही लजीज चिकन पाई तैयार है, जरूर ट्राई कीजिएगा। अपने कमेंट्स जरूर दीजिएगा। अपना और अपने अजीजों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।